अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाद तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों, औलियाए किराम के अक़ीदतमंदों, हुसैनी सिपाहियों, आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपना आक़ा व मौला हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरह में दरूद पाक पढ़ो, मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़ें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें। याद रखो, हम जब दरूदें पढ़ते हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे दरूदों को सुनते हैं और दरूद पाक पढ़ने वाले को हमारे आका पहचानते भी हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए बुलंद आवाज़ से मोहब्बत के साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मोहतरम सामईन इकराम, आज का ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो माशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, बच्चों ने, ख़वातीन ने, उलमाए किराम की सरपरस्ती में, हज़रत शफ़ीक़ुर रहमान साहब और दीगर उलमाए किराम की सरपरस्ती में आप हज़रात ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा, महफ़िल नबी, वो भी आका की आमद की खुशी में। सुभान अल्लाह ताला। ये जो महफ़िल है, ये हर एक महफ़िल नहीं सजा सकता, ना कोई हर एक इस महफ़िल में आ सकता है। इस महफ़िल को कौन सजा सकता है? एक शायर ने कहा, महबूब की महफ़िल को महबूब ही सजाते हैं। सुभान अल्लाह ताला। महबूब की महफ़िल को महबूब ही सजाते हैं और आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह ताला। तो आप लोग खुश हो जाइए कि सरकार ने अपनी महफ़िल में हम सब को बुला लिया, वरना बहुत सारे लोग अपने घरे पड़े कि अल्लाह मन मदीना दिखा दे। तो मदीना कोई गूदड़ी में थोड़ी दिखता है। मदीने जाना है तो मदीने वाले आका की महफ़िल में आया करो। आज बज़्म नबी में पहुँचे हो, अल्लाह ने करम कर दिया तो कल शहर नबी में भी पहुँच जाओगे। सुभान अल्लाह ताला। इसलिए ये महफ़िल अदब की महफ़िल है। जिसके पास टोपी या रुमाल नहीं है, अपने पड़ोसी से उधार ले लें और टोपी या रुमाल अपने सर पे रखें, और अभी नहीं मिले तो माशाअल्लाह कल अपने पैसे से टोपी ख़रीदो और अपनी जेब में रखो। और महफ़िल नबी आए या कोई ऐसा मौका आए कि जिस महफ़िल में जाकर बैठना तो अदब से बैठना है, तो टोपी ओढ़ो। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग बिना टोपी का घूम रहे हैं, जिनको हम 24 नंबर कहते हैं। बल्कि उनके मुसलमानों के दाढ़ियाँ भी है, चौड़ा पजामा भी है, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के सूट पहने हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं टोपी टोपी कहाँ से आई टोपी। हमारे जोधपुर में ईद के बाद एक पोस्टर निकला था जिसकी हेडिंग ये थी कि टोपी टोपी कहाँ से आई टोपी, यानी वो टोपी रखते ही नहीं है। उनका जब जनाजा आता है तो लगता है कि कोई अर्थी जा रही है, क्योंकि कोई टोपी नहीं पहनता है। इसलिए अगर आप अपनी मजलिसों में, अपनी महफिलों में अपने बच्चे को टोकोगे नहीं, रोकोगे नहीं, पहले मजाल नहीं थी कि बगैर और टोपी के कोई महफिल में बैठ जाता। अब देख लीजिए कितने लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको कोई बोलता नहीं है।
और धीरे धीरे अगर नहीं बोला है तो ये बगैर टोपी के सभी हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ ऐलान फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों बेहतरीन उम्मत हो भाई? क्या हम हवा में फ्लाइट में सफ़र करते हैं, फ़ज़ा में उड़ते हैं, या हम अच्छे कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, या अच्छा खाना खाते हैं, या बिल्डिंगों में रहते हैं, या चमचमाती कारों में चलते हैं? अच्छे क्यों हैं? तो आगे खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इसको क्लियर फरमाया, तुम इसलिए बेहतर हो कि तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को भली बात का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो, इसलिए अच्छे हो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। घबराए नहीं, एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह। भी सुभान अल्लाह कहोगे 90 नेकियां मिल जाएगी। मरिया पछे कयामत के मैदान में लाखों अरबों खरबों डॉलर जमा करा तो एक नेकी नहीं मिल सकती। क्योंकि बड़े डॉलर नहीं चलते, रियाल नहीं चलते, बल्कि रुपया पैसा नहीं चलता, सिर्फ नेकियां ही चलती है। इसलिए हमारे आका ने फरमाया, अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ अच्छा बीज बोगे वहाँ अच्छा फल मिलेगा। थोड़ी सी ज़बान हिलाने में जब अब इतनी नेकियां मिल रही है, एक बार सुभान अल्लाह कहने पर जन्नत में खजूर का पेड़ लगता है, तो एक और लगा दीजिए, एक और लगा दो। नबी के 4 यार है, पूरे 4 कर दो, और पंजतन पाक के सदके में पूरे 5 कर दो, और ख्वाजा की छठी के सदके में 6 कर दो, एक गौसे आजम की 11वीं की तरफ से, और सब मिलकर हाथ उठाकर एक अपने नबी की 12वीं की तरफ से। कुछ लोग हमारे भाई खड़े हैं, तो आप लोग अपने पैरों पर रहम करें, आप बैठ जाएं थोड़ी देर। देखो ऐसा है कि अभी तो मैं कुर्सी डाल के बैठा ही हूँ, मैं भी मौलूद पूरी पढ़ूंगा, आधी अधूरी कौन पढ़िया करा मैं। ये वास्ते आप ये मत समझो कि मौलवी जल्दी छोड़ देगा। याद रखिए, हम लोग महफिल नबी मुकम्मल पढ़ते हैं, जोर से बोलिए। और माशाअल्लाह बैठे हैं तो कुछ लेके ही उठेंगे, जोर से बोलिए। ऐसा नहीं कि खाली दामन उड़ जाए। याद रखिए, जब महफिल नबी है, हम एरे गेरे से नहीं मांगते, हम अपने नबी से मांगते हैं, जोर से बोलिए। और नबी से जब मांगते तो अल्लाह वो देता है कि सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, महबूब हम इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे, जोर से बोलिए। वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हम अनकरीब आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाओगे। और कितना देंगे, कितना रब अता करेगा वो महबूब जाने, रब जाने। हम तो नबी से मांगते हैं, जोर से बोलिए। क्यों नबी से मांगते हैं? देखो एक मिसाल दूं। अभी महफिल नबी जब कंप्लीट होती है, मुकम्मल, जब सलातो व सलाम हो जाता है, तो शीरनी की परात आती है ना, उसमें नान कटाई बिस्कुट वगैरह कुछ मामला होता है। तो जो साहिब खाना होता है, जो महफिल सजाता है, महफिल करवाते हैं, बानिए महफिल जिसको कहते हैं, उसने एक जने को कह दिया, ये मौलाना शमीम साहब ये परात पकड़ो, थे जानो और पब्लिक जाने, ये बिस्कुट देने हैं और सबको बांटनी है। अब इन्होंने तो इनको सौंप दिया। अब कोई जाके कहे शफीकुर रहमान साहब आप जलसा करवा रहे हैं, हमें तो आप 2 बिस्कुट, तो ये कहेंगे मैंने तो परात उनको सौंप दी है, जोर से बोलिए। तो सुन लीजिए कान खोलकर, आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देगा। अरे अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। जन्नत तो रब की है, रब ने बनाई है। अब लोग मांग रहे हैं अल्लाह जन्नत दे दे। जन्नत अल्लाह ताला ने फरमा दिया, बता दिया, मैंने तो महबूब को मालिक की जन्नत बना दिया, जोर से बोलिए। अब जिसको जन्नत चाहिए, मालिक के कौनैन है, वो गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, जोर से बोलिए। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता कर दिया, जो कुछ देना था सब अता कर दिया, और अपने महबूब को मालिक बना दिया। अब वो जिसे चाहेंगे अता करेंगे, जोर से बोलिए।
अब आपको जन्नत चाहिए, दुनिया में सुकून चाहिए और क्या क्या चाहिए, अब मेरे महबूब से मांगते जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार खुला है, सुभान अल्लाह, ऐसा दरबार है, इसीलिए हम अपने नबी से मांगते हैं। क्यों नहीं मांगेंगे? मांगते तो मांगते कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। जोर से बोलिए। बहुत सारे लोग खाते हैं, वाह वाह करते हैं, नबी के गुण गाते हैं, और बहुत सारे लोग खावेर घोर का करें। आला हदर लिखते हैं, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। मैं उस गली का गधा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह ताला। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। नबी का दरबार ऐसा है। हातिम ताई एक ऐसा बादशाह था जिसके महल के चारों तरफ दरवाजे, कोई मंगता मांगने वाला आता तो उसको हर दरवाजे से मिलता था। बताइए आप, आजकल तो एक दरवाजे से हम दे देते हैं, हमारे तो दरवाजे ज्यादा होते ही नहीं है। एक मेन गेट होता है, उससे मांगते को मांगने वाले को दे दिया, दूसरी बार आएगा तो हम पीछे डंडा लेके दौड़ेंगे, कैसा अभी तो दिया है, पाछा कैसा आ गया। सुन लो कान खोल कर, हातिम ताई ऐसा बादशाह था, हर दरवाजे से देता, चारों तरफ उसके महल के दरवाजे और देता था। और बाज लोग कहते हैं इतना सखी था कि हर दरवाजे से देता था। और हमारे नबी को तुम कहते हो सखी है, करीम है, बांटने वाले हैं, तो कितना बांटते हैं। उनके तो कोई दरबार ही नहीं, वो तो चटाई पे बैठे हैं, और तुम कहते हो हातिम ताई से भी ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा सखी हमारे आका है। सुन लो कान खोलकर, आला हज़रत ने लिखा भी है, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जोर से बोलिए। तो आशिक ने क्या जवाब दिया, इतना प्यारा जवाब दिया, सुन लीजिए। आशिकों ने जवाब दिया कि वो तो हातिम ताई था, जहाँ से एक दरवाजे से ले लेता मंगता मांगने वाला, तो दूसरे दरवाजे से लेने की और जरूरत पड़ती थी, तीसरी बार लेने की और जरूरत पड़ती थी। हमारे नबी तो एक मर्तबा में इतना दे देते हैं कि कयामत तक कभी पाची जरूरत भी नहीं पड़ती है। जोर से बोलिए, जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसीलिए आला हज़रत ने लिखा, फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं दुर बेबहा। दुर का माना होता है मोती, बेबहा जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, यानी बेश कीमती नहीं, कोई कीमत ही नहीं लगा सकता, जिसको अनमोल हीरा कहते हैं। नबी के दरबार से जब मिलता है इस अंदाज से मिलता है, बल्कि बाज लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह आशिकों ने यहाँ तक कह दिया कि नबी के दरबार में मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जोर से बोलिए। आला हज़रत ने तो ये लिखा, और एक शायर ने ये लिखा, ये दरबार रिसालत है, यहाँ मिलता है बिन मांगे, अरे नादा यहाँ दामन को फैला या नहीं करते। जोर से बोलिए। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पा या नहीं करते। कौन? जो यादे मुस्तफा से दिल को बहला या नहीं करते। जोर से बोलिए। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भेजा या नहीं करते। बाद लोग
मदीने शरीफ जाते हैं, उम्रा पे गया, कोई क्या हज पे गया, 2-4 गुम्बद खदरा की सेल्फियां लेर पाछो आ जाओ कि मैंने उम्रा कर लिया, हज कर लिया। सुन लो, अरे दरबार मोहम्मद में गए हो तो याद रखिए, इधर उधर ज्यादा टाइम खराब करने के बजाय आका की बारगाह में हाजिरी दो, सलामे पढ़ो, दरूदे पढ़ो, जोर से बोलिए। बल्कि शायर ने कहा, अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जाने के रोजे पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार या नहीं करते। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लम्हे जिंदगी में बार बार या नहीं करते। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं, अरे तुम तो इतना खर्चा करते हो, मौलूद सजाते हो, मौलवियों को बुलाते हो, चीनी लाते हो, ये इतना पैसा तो किसी बेवा को दे देते तो बेवा का काम चल जाता, उसके आटा वगैरह का, खाने वगैरह का काम चल जाता। अब इनको कौन समझाए कि बेवा को देने का भी ढंग इसी मिलाद वाले आका ने समझाया। जोर से बोलिए। और न बेवा को कौन पहचानता। अरब के रेगजारों में लुगाया खुद आड़े आसमां रो रही थी कि आखिरी नबी कब आएंगे, आखिरी नबी कब आएंगे, सैयदुल अंबिया कब तशरीफ लाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। किसी के धनी का इंतकाल हो जाता, शोहर गुजर जाता, तो उसकी लुगाई को, उसकी औरत को, उस बेवा को एक काल कोठरी में डाल, को कम करें, एक काल कोठरी में डाल देते और थोड़ा सा खाना देते, थोड़ा सा पानी देते, जिससे वो जिंदा रहती है। 1 साल तक उसको काल कोठरी में रखते। बताओ, ऐसा जमाना था। और फिर उसके अंदर थोड़ा खाना, थोड़ा पानी देता, फिर घुट घुट के बहुत सी लुगाया तो मर जाती, जो जिंदा बचती 1 साल के बाद उसको उस काल कोठरी से बाहर निकाल कर गधे की नंगी पीठ पे सवार करते थे और जो है उसके झोले में ऊंट की मींगनियां डालते और उसको घुमाते। वो लोगों पर ऐसे ऊंट की मींगनियां फेंकती। लोग कहते ये बेवा है, ये विधवा है, इसका कोई मुंडा मत देखी जो, वरना शुगन खोटे हो जाएंगे। इस तरह बेवाओं का और उन औरतों का जिनके शौहर का इंतकाल हो गया, इस तरह उनके ऊपर जुल्म होता था। आज दुनिया वाले कहते हम नारी को सम्मान दिलाने वाले हैं। अरे ठाकर ने कहीं से माने कि तुम सम्मान दिलाओगे, सम्मान दिया है काली जुल्फों वाले आका ने। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला आका जब तशरीफ लाए, एक बेवा जिसका नाम खदीजा था, उसने जब निकाह का पैगाम भेजा, हमारे आका ने उससे निकाह फरमाया। 40 साल की बेवा खदीजा औरत, हमारे आका 25 साल के कड़ियल कमारे जवान होकर जब बेवा से निकाह फरमाया तो बेवाओं के रुतबे बुलंद हो गए, बुलंद हो गए। याद रखिए, आज दुनिया वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि आज तरह तरह की बातें करते हैं। जब इल्म सीखेंगे, तालीम होगी तो आपको पता चलेगा। आज इस्लामी ख़वातीन, इस्लामी माँ बहनें सुन लें कि आज तुमको अल्लाह के प्यारे नबी के सदक़े में वो मर्तबा मिला कि आज खुद हमारे हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त भी ये दौर था कि जिसके पति का निधन हो जाता, लोग उसकी पत्नी को उसके पति के साथ सती कर देते थे, जला देते थे, लकड़ा में बाढ़ देते थे। लेकिन जब नबी तशरीफ लाए तो माशाअल्लाह चारों तरफ नूर ही नूर फैल गया। जोर से बोलिए। ऐसा नूर फैला सुभान अल्लाह तबारक व तआला के मारवाड़ी शायर ने कहा कि देश नारियां कूक रही थी, ओ बेफसला सूख रही थी। देश नारियां कूक रही थी, ओ बेफसला सूख रही थी। मन में धीरज रखता रखता, मन में धीरज रखता रखता, और दिन भी दिखलायो रे। देश अरब रा धोरा
माथे अमृत जल बरसायो रे के नूर नबी जिरी चमक बीजल नूर नबी जिरी चमक बीजल प्रेम रा बादल छायो रे के दीन रा डंका बाजन लाग्या दीन रा डंका बाजन लाग्या सुन सुन दुश्मन भागन लाग्या रे जोर से बोलिए दीन रा डंका बाजन लाग्या सुन सुन दुश्मन भागन लाग्या ढोरा ने कुण ज्ञान सिखायो ढोरा ने कुण ज्ञान सिखायो एड़ो ज्ञानी आयो रे हमारे आका का नाम इतना प्यारा नाम है कि जो नबी रो नाम लेवेला बीरो मुंडो मीठो हो जावेला। बोलिए सुभान अल्लाह। नबी का नाम ही इतना प्यारा नाम है। अगर मोहम्मद नाम का आदमी किसी खाने के दस्तरखान पे बैठ जाए तो खाने में बरकतें हो जाती है। मोहम्मद नाम का आदमी जिस घर में रहता है उस घर में खुदा की रहमतें बरसती है। मोहम्मद नाम का आदमी जिस घर में रहता है उसके अड़ोस पड़ोस के घरों में भी खुदा की रहमतें बरसती है। बताइए आप हज़रात कितना बड़ा फायदा है। इसलिए मोहम्मद भाई के मकान के पास मकान बना लो या फिर मोहम्मद अपने बच्चों का नाम रख लो। सुभान अल्लाह ताला, फायदा ही फायदा है। और नबी का नाम इतना प्यारा नाम है। देखो मारवाड़ी शायर ने कहा दीनरी बगिया रुकण है माली कांदे रखी है कमलिया काली दीनरी बगिया रुकण है माली कांदे रखी है कमलिया काली नाम मोहम्मद शहद समेटो नाम मोहम्मद शहद समेटो हमारे मन भाइयों रे। हमारे आका मेराज में तशरीफ ले गए। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे कि जाओ जिब्रील लाओ नबी जिन अब चैन न आबत है सगली बाता छोड़ नबी जी सारी बाता छोड़ नबी जी उम्मत ने बख्शवायो रे देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे। बोलो सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के मुबारक मौके पर आप हज़रात ने बहुत ही प्यारी महफिल सजाई और वो माशाअल्लाह तबारक व तआला महफिल सजाकर हम यही अपने बच्चों को और सभी लोगों को पैगाम देना चाहते हैं दुनिया वालों को कि जब तक नबी नहीं आए कुछ नहीं था। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जब तक नबी नहीं आए पूरी दुनिया अंधेरे में थी। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई परदेश नबी तशरीफ लाए तो नूर फैला। और फिर अब बाद लोग कह देते हैं कि नबी तो 40 साल के बाद नबी बने थे, जबकि आका फरमाते कुन तो नबी आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें थे फरमा रहे थे, यानी उनका पुतला तैयार हो रहा था जन्नत में। और फिर नबी कब से हैं? एक मर्तबा सरकार जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे आका की बारगाह में हाजिरी दी। जिब्रील फरिश्तों का सरदार है जिसके 600 पर हैं। एक पर में इतनी ताकत है, एक टिल्ला लगा दे तो सातों जमीन और आसमान को पलटा दे। इतना बड़ा फरिश्ता हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी तो आका ने पूछा बता जिब्रील थारी उम्र कितनी है? आज पुराने बुजुर्गों से, बड़े बुजुर्गों से पूछोगे आपकी डीओबी क्या है, डीओबी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी जन्म तिथि क्या है, आपकी तारीख पैदाइश क्या है। तो आजकल तो क्या है, हॉस्पिटल में पैदा होते ही डेट लिख देते हैं, पर्चा बना देवे, कार्ड बना देते हैं। पहले ऐसा जमाना था नहीं, तो जो है पैदाइश की तारीख भी लोगों को याद नहीं रहती। तो आज भी किसी बूढ़े बुजुर्ग से पूछोगे आपकी डीओबी क्या है, तो ये बोलेंगे डीओबी में कुछ नहीं जानता, ये पानी वाली टंकी बनी थी ना 5 साल का था मैं। कोई कहता स्कूल बनी थी जो 10 साल का था, यानी वो एक निशानी बताता है। तो सरकार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी एक निशानी बताई
अर्ज किया आका मैं ये नहीं जानता कि मेरी उम्र कितनी है, हाँ अलबत्ता इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक तारा 70,000 बरस के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। तो आका ने फरमाया या जिब्रील, ए जिब्रील व इज्जती रब्बी अला ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम मैं ही तो वो तारा हूँ। बताइए आप, अब नबी की जिंदगी और उनकी उम्र का आप अंदाजा लगाइए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तो ये बताया कि मैं एक तारा जो 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा हूँ। तो आका फरमाते मैं वो तारा हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। अब ये नूर के आलम में हमारे आका 70 बरसों 70,000 साल तक नूर की पेशानी सजदे में रखते। जब पेशानी उड़ती तो जिब्रील को ताला नजर आता था, पेशानी चमकती, सुभान अल्लाह, ये नूर का आलम था। और हम भी दुनिया में आने से पहले पहले कहाँ रहते? माओं के रहम में, माँ के पेट में, उससे पहले बापों की पुश्तों में, उनसे पहले आलम अरवाह में, रूहों की दुनिया में। रूहों की भी एक दुनिया जहाँ रूहें ही रूहें हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ गढ़ बनाया जंगल में, और जो है मक्के में जहाँ आज खाना काबा है, मक्का शहर बसा हुआ है। जब काबे की तामीर हुई तो अर्ज किया मौला, तब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप आवाज दो। का मौला जंगल में तेरी मेरी बात कौन सुनेगा? आज बहुत सारे लोग हैं ना, मौलवी मेहनत करते हैं, उलमा मेहनत करते हैं, ये हमारे सलीम साहब बैठे मुबल्लिगीन मेहनत करते हैं कि भी नमाज पढ़ो, कोशिश करते हैं भूंगड़ा में बोल बोल के ही मौलाना गला फाड़ फाड़ धरती पूरी की हम भी चले जाएंगे, लेकिन हमारी कौम टस से मस नहीं होती। अच्छा, बाज लोग कहते भी हैं अरे यार माथा पड़ी बहुत करते हो, फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। अरे हमारे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो कहते रहेंगे। जोर से बोलिए। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहते तो कह दो, आवाज दे दो। आवाज देना तुम्हारा काम है, आवाज पहुंचाना हमारा काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसी दुआ की, आवाज दी तो दुनिया वालों ने तो सुनाई, जो आलम अरवाह में जो रूहें थी उन्होंने भी सुन लिया, और जिसने लब्बैक कहा वो सब हज करेंगे। जोर से बोलिए, कितनी बड़ी बात है। तो आप और हम ये ना देखें। मैं बताऊं पहले से अब बहुत अच्छा फर्क है। घर घर कॉलम लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है, हमारे सलीम भाई चलाते हैं, हमारे एक उधर सरोदे बस्ती में मुश्ताक भाई चलाते हैं, सईद भाई चलाते हैं। तो स्पीकर भी घरे लागी उड़ा है, लेकिन ये लागी उड़ा स्पीकर ने मैंने टुम्पो दी उड़ा ला के घना सर मैंने सुने भी गौरी। अरे रोज सुनिए ना, उसको सुनाने के लिए तो है वो। एक एक कतरा रोजाना भाटे पर पड़े ना पानी का। कभी तुमने देखा होगा दरवाजे के पास में एक एक कतरा पड़ते पड़ते बटे ही खाड़ा पड़ जाओ, सुराख हो जाता है। तो कहते हैं एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, शर्त यह है कि उसको सलीके से तराशा जाए। सलीके से अगर तराशा जाए, पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है। हजरत उमर फारूक जो माशाअल्लाह ताला कितना बड़ा मर्तबा उनका, सुभान अल्लाह, ऐसे खलीफा, हमारे आका के दोम खलीफा, इतने लंबी चौड़ी दुनिया के आप माशाअल्लाह मुसलमानों के खलीफा बने, दोम खलीफा। अल्लाह ताला ने उनको वो मर्तबा अता फरमाया कि शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते थे। मजाल नहीं कि शेर बकरी की तरफ आंख उठा के देख ले। और जिस गली से उमर फारूक गुजरते थे, मालूम है, शैतान भी गली चेंज कर देता था।
और आज भी उमर का नाम लिख लो या उमर और अपने सूडी पे ऊपर मीम को घुमा लो, तो मैं बताऊं इंसान जो है एहतलाम से महफूज हो जाए। बताइए आप हज़रात, कितनी बड़ी बात है। आज भी शैतान डरता है। तो आज सरकार उमर फारूक को देखो, वो कहते हैं एक जमाना था मेरे बाप ने मुझे कहा ये ऊंट दिए, चंद ऊंट दिए थोड़े से हैं, 4-5 ऊंट दिए कि इनको एक लाइन में कतार में खड़ा करो। बताइए आप, तो सुबह से शाम हो गई, एक ऊंट में खड़ो दूसरो भाग जाओ, एक ऊंट को लाइन में खड़ा करे दूसरा ऊंट भाग जावे। एक चंद ऊंटों को सुबह से शाम तक एक कतार में खड़ा ना कर सके। फिर उमर फारूक खुद फरमाते आज वो जमाना आया कि मेरे नबी ने कितना नवाजा, जोर से बोलिए, इतना नवाजा कि माशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के मुसलमानों के खलीफा बने, खलीफतुल मुस्लिमीन। जोर से बोलिए। आका फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी नहीं है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अल्लाह मेरे उमर फारूक को नबूवत का ताज पहनाता। बताओ आप, कितनी बड़ी बात है, वो मर्तबा, वो मकाम। तो आज हम और आप देखें, हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो दरूद और फातिहा भी नहीं जानते। शबे बारात आती ना तो लोग शीरो पका दरवाजा के कौड़ा के छेपता, बापड़ा बुढ़ा बडेरा कब्रिस्तान आए तो जीम ले हैं, ऐसी हालत थी हमारी। लेकिन आज यही मौलाना लोग, यही उलमा लोग बार बार हमें पढ़ाते पढ़ाते, कहते कहते, समझाते समझाते यहाँ तक ले आए कि मन में धीरज रखता रखता ओ दिन भी दिखलाए। और जोर से बोलिए। आज कितने सारे हमारे नौजवानों के चेहरों पे नबी की सुन्नतें सजी हुई। जोर से बोलिए। कितने सारे लोग माशाअल्लाह हमारे नौजवान मेहनत करते हैं, काम करते हैं, धंधा करते हैं, लेकिन नमाज नहीं छोड़ते। जोर से बोलिए। नमाज नहीं छोड़ते। बाज कहते नौजवान के यार ऐसा सेठ मिला है जो धंधा करने के जो है करते हैं, काम करते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने की छुट्टी नहीं देता। नहीं छुट्टी देते तो वो धंधा छोड़ देते हैं, चाहे वो कितने ही पैसे का हो, लेकिन नमाज नहीं छोड़ते। और बाज हम में ऐसे भी हैं जो नमाज के लिए पता नहीं क्या क्या जो है कह देते हैं। याद रखिए नमाज ऐसी प्यारी इबादत है, आज कहने में तो कोई भी कह देगा मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, लेकिन दूर से भी लगना चाहिए कि मोहम्मद का गुलाम है। जोर से बोलिए। क्योंकि गुलामाने मोहम्मद दूर से पहचाने जाते हैं, दूर से पहचाने जाते हैं। आज हमारे चेहरों पे कहाँ सरकार की सुन्नतें हैं, कहाँ इस्लामी लिबास है, कहाँ हमारी गुफ्तगू में नबी नबी है। बताइए। मोबाइल में रिंग टोन इनकी ऐसी हुए, लोग कहते हैं मुल्सा माने फोन ही कौन करो, फोन का धूड़ करेगी, मुल्सा फोन लावे थाके तो गाना बाजे। बताइए आप, जब तक फोन नहीं उठावे तो मौलवी साहब गाने सुनते रहो। बताइए आप हजरात, ये हाल है। अच्छा इंसान उसको कोई फोन भी नहीं लगा था कि जिसके मोबाइल में गाना लगे उड़ाओ। सुन लो, अपने रिंगटोन को बदलें, अपनी जिंदगी को बदलें। आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। यही है आरजू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। नबी तशरीफ लाए तो ऐसा ज्ञान लेकर आए, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नबी की तालीम से लोगों की जिंदगियां बदल गई। सुभान अल्लाह ताला। आज हम और आप देखें ना, कितने सारे लोग स्कूल पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं और पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाए कि वुजू के फराइज बताइए कितने हैं, तो टाइम फिश, उसकी सारी डिग्रियां पेटी में धरी रह जाती है और वुजू के फराइज ही नहीं जानते, गुस्ल के फराइज तक नहीं जानते। बताइए आप, नहाने का पाक होने का तरीका क्या है वो भी नहीं आता उसे। अरे जिस घर के अंदर नापाक मर्द रहेंगे, नापाक औरतें रहेंगी, जुनबी रहेंगे, उन घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। रहमत के फरिश्ते ही नहीं आएंगे। जब रहमत ही नहीं बरसेगी तो घरों में सुकून कहां से होगा। आज देख लीजिए हमारे घरों का हाल क्या है, जबकि नबी ने कितनी प्यारी तालीम दी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह।
नबी तशरीफ लाए तो माशाअल्लाह तबारक व तआला आका की आमद का सुभान अल्लाह आप तज़किरा सुनते रहते हैं। नबी जब तशरीफ लाए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी प्यारी तालीम दी, ऐसी प्यारी तालीम दी कि सुभान अल्लाह अरब के रेगजारों के अंदर अरब के बद्दू लोग जो बकरियां चराने वाले थे, हकीकत में एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद नाते जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आका तशरीफ लाए कौन से महीने में? 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। इस रबीउल अव्वल, रबी का माना है बहार, अव्वल का माना पहली, यानी पहली बहार में, और 12 तारीख में हुजूर का नाम, हुजूर के वालिद मोहतरम का नाम आप सीखो समझो। आज कितने सारे लोगों को कहते हैं जब दुआ करने में भी वसीला नहीं लेते, मना करते हैं। वसीला का मतलब नबी का नाम लेकर दुआ करोगे अल्लाह फौरन दुआ कबूल करता है। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो मर्तबा मकाम अता फरमाया कि सबसे पहले मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ बगैर माँ बाप के, और औरत को बाई पसली से, आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से उससे पैदा किया। और फिर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक सुभान अल्लाह जितने भी आदमी हैं, आदम से आदमी हैं, उन्हीं की औलाद में से। जब आदम अलैहिस्सलाम की 1 लाख औलाद थी, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से जब रुखसत होने लगे, जाने लगे, तो अपने बेटे ने नेड़ो बुलाया, करीब बुलाया शीश अलैहिस्सलाम को, और कहा बेटा मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, आपको कभी दुआ करनी हो आखिरी नबी का वसीला लेकर दुआ करना, अल्लाह फौरन दुआ कबूल करता है। का वो कौन होंगे? तो जाहिर में तो मेरी औलाद से है, लेकिन हकीकत में अल्लाह ने मुझे भी उन्हीं के सदके में बनाया। जोर से बोलिए। का अच्छा उनका नाम क्या है? उनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आएंगे कब? सबसे आखिरी नबी माशाअल्लाह ताला। अब देखो बेटा ने पूछा कि अब्बा आपको कैसे पता है कि उनका नाम लेने से अल्लाह जल्दी तौबा कबूल करता है, फौरन दुआ कबूल करता है? आदम अलैहिस्सलाम फरमाते कहते हैं मैं 300 बरस तक रोता रहा सरनदीप श्रीलंका के पहाड़ों में, अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल नहीं की। एक दिन जब मैंने उनका नामे इसमें गिरामे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिया, अल्लाह ने फौरन तौबा कबूल फरमा ली और फरमाया इस मेरे महबूब का नाम तो पहले दिन लेते तो उसी दिन तौबा कबूल हो जाता। इतना प्यारा नाम, इसीलिए अल्लामा जामी रहमा लिखते हैं, कहते हैं फारसी में उन्होंने कहा अगर नाम मोहम्मद रा न याबरदे शफी आदम न आदम याफ्ते तौबा न नूह असगर के नज्जैना, अगर आदम अलैहिस्सलाम हमारे आका का नाम नहीं लेते आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल नहीं होती। और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पे जाके ठहरी है, इसी नाम की बरकत से ठहरी है। आज हम सही रास्ता भूल गए, आपका काम नहीं बनता है, अरे उसको साहब को फोन करो, उससे जाके मिलो, उससे मीटिंग करनी, उससे मीटिंग करनी, तब जाकर कोई काम, फिर भी अधूरा का अधूरा ही रहता है। हमारे से सीधा सा मसला ही है, आप तहज्जुद के वक्त उठिए जल्दी, फजर की नमाज से पहले उठिए, 3 बजे उठिए और वुजू कीजिए, गुस्ल कीजिए और माशाअल्लाह ताला इतर वगैरह खुशबू का एहतमाम कीजिए, बिछाइए मुसल्ला और जाइए सजदे में और माशाअल्लाह अपने मौला से इतनी दुआएं मांगो, इतनी दुआएं मांगो कि हमारा रब अपने महबूब के सदके में सारी दुआएं कबूल कर ले। वो तरीका तो छोड़ दिया, बस रात को देर रात तक सोना नहीं, उस मोहल्ले में उस मोहल्ले में चिकन खाना, उस मोहल्ले में ये खाना वो खाना, होटलें लगी हुई खूब, ताज चिकन फला चिकन, अरे यार वहाँ खूब बढ़िया, वहाँ चलो वहाँ चलो। कितने नौजवान तो इतने चटोरे हो गए, यानी घर का रोटी भी अच्छी नहीं लगती हैं, इतने चटोरे हो गए। बाहर में हम तो रात में चलते ठेठ हाईवे नोखा रोड पे खाना खाने जाओ, कोई जो है भारतमाला जाएंगे, अरे खुदा के बंदो घर में रोटियां खाओ। अरे होटल में कौन खाता है जिसकी कोई मजबूरी हो, कोई मुसाफिर हो। घर में लुगाया फोन करे, फोन बोले झू झू, ए बेटा नेता बनियोड़ा फिरे दौड़ा तक घरे आटो ही कौन, बताइए आप, धूड़ है तुम्हारी नेतागिरी में, बताइए आप।
हैं कितने सारे लोग चौड़ा जो है वहाँ कोर्ट गेट पे फला जगह आइसक्रीम में चेप रहे, घर में आटो ही कौन निकोगे। हमारे आका ने ये तालीम नहीं दी है कि बाहर तुम चौड़े ओड़े फिरो और घर में जो है बेचारी औरतें तुम्हारा वेट कर रही है, इंतजार कर रही है और तुम आधी रात तक जो है घूमते फिर रहे हो। सुन लीजिए कान खोल कर, आपको कुछ भी खाना पीना है, आप चिकन खाएं, आप मटन खाएं, जो भी 4 बजे दिन में माशाअल्लाह ताला लाइए और बेगम को पेश कीजिए कि ये लीजिए मटन, ये लीजिए चिकन, जो भी नाम लेना, स्टू लेना है, चिकन जो भी ले लो है, आप नाम ले लीजिए, नाम में क्या है, और कह दो बनाइए इसको बेहतरीन। माशाल्लाह अपने बेटे की उंगली पकड़िए और लाओ मस्जिद की तरफ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। असर की नमाज अदा कीजिए, बेटे को भी साथ में ले जाओ मस्जिद, खुद भी जाओ। आज घणे लोग दुआ कराओ, अल्लाह मौलवी साहब दुआ करो, क्यों कि हमारा बेटा नमाजी बन जाओ, तो तू खुद कद बनेगा, खुद ऐसी डांगरे की तरह फिरता रहेगा। बेटा नमाजी बन जाए, फला नमाजी बन जाए, फला नमाजी, तो थारो कहीं हुई। सुन लीजिए, पहले खुद नमाज अदा करें, बेटे की उंगली पकड़ के भी मस्जिद में ले जाइए और नमाज असर अदा कर ली। असर की नमाज के बाद मस्जिद में इमाम साहब के बाद थोड़ी देर बैठो। आलिम की सोहबत में जिसने माशाल्लाह जो टाइम गुजारा, नबी की सोहबत में टाइम गुजारा, जोर से बोलिए। जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया, उसने गोया के अपने नबी से मुसाफा किया। कितनी मोटी बात है। लेकिन आजकल मस्जिदों में, मैं भी मस्जिद का इमाम हूँ, 28 बरस में नहीं हो गया, जोधपुर के कब्रिस्तान की मस्जिद का इमाम हूँ। कदई कदई लोग मुसाफा करें ना, चंद दिन किसी ने नमाज पढ़ ली ना, तो उधर साइड कोने में ऊपर और खुद ही मुसाफा करे, यानी वो इतना मोटा हो जाए कि इमाम तक खुद जाने की भी कोशिश नहीं करता। वो मारवाड़ी में कहते हैं ना कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली है, कोई बात नहीं चालन पीछे तो चली तो सही है, लेकिन वो खुद महरूम रहता है। आज किसी बहुत सी मस्जिदों में से आपको हम लोग मिल जाएंगे जो इमाम से मुसाफा करने नहीं जाते, खुद ही पीछे मुसाफा करने लग जाते हैं। अरे आप महरूम रह रहे हो, आप किसी आलिम से मुसाफा करते गोया कि आपने नबी से मुसाफा कर लिया। जोर से बोलिए। तालीम नहीं है जिसकी वजह से परेशानियां हैं। सुन लो कान खोलकर, नमाज की पाबंदी, असर पढ़ ली, मगरिब की नमाज अदा की और अपने बेटे के साथ अपने घर में आइए जब तक बेगम ने माशाल्लाह दस्तरखान बिछा दिया। जोर से बोलिए। जब शानदार दस्तरखान लगा खाने के लिए, माशाल्लाह ताला, बाप भी, बेटा भी, बच्चे भी, बच्चियां भी, सब लोग अपने सर पे टोपी रखो, टोपी टोपी रुमाल रखो, सर ढको, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो और फिर खाना खाओ। क्यों? इसलिए कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ोगे तो खाने में बरकत होगी। सुर्ख लाल कलर के दस्तरखान पे बैठोगे तो माशाल्लाह बरकतें होगी, रहमतें होगी, हर लुकमे पे उम्रा हज का सवाब मिलता जाएगा। जोर से बोलिए। एक साथ खाना खाइए, फिर माशाल्लाह दुआ करो और खाना खाते वक्त दुआ करते रहो। तस्लीम यदैक, अपनी बेगम के लिए दुआ करे, अल्लाह तेरे दोनों हाथों को सलामत रखे। जोर से बोलिए। कभी अपने लुगाई के खाने की तारीफ करी? नहीं मौल साहब, बुराई से फुर्सत नहीं मिलती है। नमक घड़ा नाक दिया, चेता कौन है तुझे, मिर्चा घड़ी नाक दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे खुदा के बंदो, तुम फला फला होटलों की, जो पता नहीं कहां कहां की होटलें कैसी कैसी, उसकी तो तारीफ करे और घर में आके इस तरह करे। सुन लो, अगर हकीकत में तुम माशाल्लाह रोजाना खाना खाते वक्त अपने बेगम की खाने की तारीफ करो तो रोजाना अच्छे से अच्छा खाना खाओगे। जोर से बोलिए। बरकतें भी होगी, मोहब्बतें भी होगी। आज ये घरों में मोहब्बत क्यों नहीं है? बेड़े बैठ के कोई खाना खाता ही नहीं। कहाँ खाना खाते मालूम है? कोई उस कमरे में, कोई उस कमरे में, कोई उस कमरे में, कोई तो उबा उबा ही खावे। हाँ, बाद लोग तो इतने घटिया किस्म की जो है पैदावार हो गई कि उबा उबा खाना खाए। और आपने देखा होगा भी कभी कभी कि आई एम स्टैंडर्ड, मैं स्टैंडर्ड हूँ, उबा उबा खाना खा रहा है। अरे खुदा के बंदो, और जब खड़े खड़े खाने से अगर स्टैंडर्ड होता तो गाया भैंसा गधड़ा कब से खड़े खड़े खा रहा है। ये स्टैंडर्ड हो जाते। खड़े होने खाना खाना कोई स्टैंडर्ड होने की दलील नहीं है। खड़े खड़े तो
है। सुन लो कान खोलकर, खड़े खड़े खाना जानवरों का तरीका है और बैठ के खाना खाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है, नबी का तरीका है। और आला हज़रत फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। नबी का तरीका छोड़कर पता नहीं लोग कहां कहां बर्बाद हो गए। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से ये कौम दुनिया में बेइक्तदार अपनी, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। ठीक है, कोशिश करें तो कामयाब मिलती है माशाअल्लाह ताला। आप अपने बच्चे के लिए थोड़ी सी कोशिश करो, आपका बच्चा नमाजी बन जाएगा। सुभान अल्लाह। आज कितने सारे जो है नौजवानों के लिए लोग परेशान हाल है। आज भी एक जना कह रहा था मौलाना साहब क्या करें, फलाना बच्चा तो एमडी खाता है, कोई कहता है स्मिक खाता है, फला खाता है, बर्बाद हो गए घर। इसलिए हम और आप तो देखो बीड़िया का सिगरेट का धुआं निकाल के फ्री हो गए। इस आने वाली नस्ल का ध्यान रखो। ये छोटे मोटे इलर पिलर रेगिस्तानी है ना, इनका ध्यान रखो। ये लोग यहाँ का धुआं काटे कि ताकि बिल्डिंग एक दिन की है, मैं बताऊँ आपको। इसलिए ये एक दिन में धुआं का क्या, पूरा धुआं ही निकाल दे। इसलिए इन आने वाली नस्ल का ख्याल रखिए, इसको ऐसी जगह पे बिठाइए जहां नेकियां ही नेकियां मिले। जोर से बोलिए। माँ की भी जिम्मेदारी है, बाप की भी जिम्मेदारी है, दादा की भी जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी। तब तुम अच्छे बनोगे। कुंतुम खैरा उम्मतिन, बेहतरीन उम्मत। जोर से बोलिए। बेहतरीन उम्मत कब बनेंगे? जब माशाअल्लाह नबी का तरीका अपनाएंगे। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से ये कौम दुनिया में बेइक्तदार अपनी, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। सुन लो नबी जब तशरीफ लाए चारों तरफ नूर ही नूर फैल गया। हजरत आमना खातून के घर पे माशाअल्लाह तबारक बताला आप हजरात देखें, सैयदा आमना खातून हमारे नबी के वालदा मोहतरमा का नाम है। आज सही मानों में देखा जाए हमें बातें गणी आवे, अतई गणी आवे, पता नहीं क्या क्या आवे, लेकिन पूछ ले नबी का नाम क्या है, नबी के वालिद मोहतरम का नाम क्या है, उनकी वालदा मोहतरमा का नाम क्या है, तो आवे क्यों तवज्जो नहीं रखते। मौलूद सुन ली, शीनी खा ली, उनके नाम की खीर खा ली, मिठाइयाँ खा ली, लेकिन वालिद मोहतरम का नाम क्या, दादा का नाम क्या? सुन लो, हमारे आका के वालिद मोहतरम का नाम हजरत अब्दुल्ला है। बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला का माना अल्लाह का बंदा। सैयदा आमना खातून माशाअल्लाह ताला, कितना प्यारा नाम आमना। अगर घर आमना अमन से है, अमन चैन सुकून। अगर घर में हर वक्त आमना 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 करो तो अमन चैन सुकून हो जाए। तो अपने माशाअल्लाह ताला बच्चियों का नाम आमना रखो। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर किसी आलिम ने कह दिया कि आमना नाम रख लो तो लोग कहेंगे वो तो पुराना हो गया, तो नयो नाम तो मैं भी नहीं जानता कि पुराना हो गया। ओल्ड इज गोल्ड। पुराना तो सोना होता है, लेकिन करे क्या कि ये तो पुराना हो गया। मालूम है सैयदा आमना खातून कौन है? ये नबी की वालदा मोहतरमा। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी गोद में है और माँ के पेट में जब हमारे आका का नूर आया, सुभान अल्लाह, आबे जमजम के कुएं पे जब ये पानी भरने जाती थी, मालूम है मक्के की लुगाया कहती चलो आमना पानी भरने जा रही है। दूसरी औरतें पानी लेने जाती थी, डोल रस्सी की जरूरत पड़ती थी। सैयदा आमना खातून जाके जब कुएं पे खड़ी होती थी, अपने आप पानी ऊपर आता था, अपने आप पानी ऊपर आता था। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा को ख्वाब में कोई ना कोई पैगंबर आकर रोज जो है बशारत देता था, आमना मुबारक हो, तेरी गोद में सैयदुल अंबिया तशरीफ लाए। जोर से बोलो, कितनी बड़ी बात है। वो आमना खातून, सुभान अल्लाह। घर में आमना नाम रखे, लेकिन नाम किसी आलिम ने रख भी दिया तो आमना का नाम आमनड़ी आमनड़ी। अरे खुदा की बंदियों, आमना रख कर भी आमनड़ी के, फातिमा रख के भी भत्तूड़ी के। अब क्या आलिम तुम्हारे हर वक्त कोई डंडा तो लेके तो पीछे नहीं चलेगा, खुद बिगाड़ते हैं घर वाले। माँ बाप को चाहिए नाम कोई उल्टा सीधा लेवे तो उस पर नाराज हो, ताकि वो आइंदा नाराज देखेंगे तो सही नाम लेगा।
पहले घर वाले ही बिगाड़ते हैं। नाम जो है बहुत ही अच्छा रखा, लेकिन उसका नाम जो है खुद बिगाड़ देते घर वाले, लाड में कहते। इसलिए सुन लो कान खोल कर, अच्छा नाम रखो। घर में अगर हसन, इमाम हसन के नाम पर रख दिया, जिस घर में दिन भर हसन हसन हो, उस घर में हुस्न हुस्न हो जाता। कितनी बड़ी बात। नाम हसन हो, नाम हुसैन हो, अहमद हसन हो, गुलाम हुसैन हो, मोहम्मद हुसैन हो, जोर से बोलिए। लेकिन क्या बताएं, नाम अगर कोई ऐसा रख भी देता है, आजकल एक वो चला है मोबाइल के अंदर, आजकल हमारे नौजवानों को सगड़ों मोटो मुफ्ती गूगल है। ये किसी से नहीं पूछे, गूगल से पूछते हैं। हाँ गूगल, हमारे बेटे को इस्लामी नाम बता, तो वो कहीं बतावे, उसके अंदर पूरी लंबी लिस्ट आवे, बताओ ओल्ड सूल्ड लिख दे। नाम रखे, बच्ची का नाम क्या है? नाम रख दिया सिमरन। तोबा तोबा तोबा, इमाम हुसैन के कातिल का नाम सिमर है, बताओ है, जिसने इमाम हुसैन को जो है शहीद किया। बताओ आप कितनी बहे जिहालत है, बताओ। बाज लोग के साथ हमने मंतशा रखा नाम, और बाज के आयत रखी है, लो, और आयत आगे कुरान शरीफ निकल बारे आई, बताओ। अरे नाम आप अच्छे नाम रखे, माशाअल्लाह ताला। हजरत आमना के नाम पर, हजरत फातिमा के नाम पर, हजरत ज़ैनब के नाम पर, उम्मे कुलसूम के नाम पर, जोर से बोलिए। बहुत सारे नाम है, लेकिन आप गूगल से काम नहीं चलेगा। आप किसी आलिम दीन की बारगाह में जाना पड़ेगा। दी मजो दर अंदर कुतुब ए बेखबर, इल्म हिकमत दर कुतुब दीन अज नजर। किताबों को जो है दीन को किताबों में तलाश मत करो, किताबों में इल्म और हिकमत है, दीन तो नजर से मिलता है। आप अच्छे लोगों की सोबत में आइए, माशाअल्लाह ताला। नाम अच्छा रखें। आज किसी के बेटा पोता नहीं होता है, और यही लुगाया भेड़ी और मौलवी साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो, हाजी साहब दुआ करो। छोरियां 4 हो गई है, छोरा नहीं है, लड़का नहीं है, पोता नहीं है, तब किसी हाजी साहब की, पीर साहब की, नमाजी की दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने बेटा पोता दे दिया। तभी हाजी साहब को, नमाजी साहब को, मौलवी साहब को, अल्लाह को, रसूल को, सबको भूल जावे। ये लेवे एक थाली कांसी की, मगर नागौर की बनी उड़ी, और एक लावे बेलन, और छत पे डागले पे चढ़ ठोके डंको कि जमीन बन जाओ, देखी जाए। अरे क्यों थालियां फोड़े? कि फोड़ते फोड़ते डाई जम मिली उड़ी। तो डाई जमी क्या पॉकेट में मिलती क्या? कि फोड़ दो। बताइए आप हजरात, थाली क्यों फोड़ रहे हो? कि बेटा हो जाए, पोता हो जाए। अरे बेटा दिया रहमान ने, राजी करे शैतान ने, बताओ। अरे खुदा की बंदी हो, जब अल्लाह ने बेटा दिया तो अल्लाह का नाम बुलंद करो, जोर से बोलिए। जैसे नहीं 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 मुल साहब, राजी खुशी हो गया, अभी तो राजी खुशी हो ही है, अभी दांत आवना बाकी है। अगर दांत नहीं आया तो वो खोरे जाला। अरे खुदा के बंदो, तो भूल गए अल्लाह को। बेटा पैदा हो गया तो अल्लाह को ही भूल गए। तौबा करो सच्चे दिल से। नहीं, जिसके घर में बेटा हो या बेटी, जब बेटी हो जावे तो जलेबी भी नहीं बांटे, और बेटा हो जावे तो लड्डू, मोतीचूर का लड्डू। और अबे तो और घनी तरक्की करिए, कितनी लाडू मोतीचूर का, और बे थालियां, कटोरियां, बाटकियां। वाह, एक जगह किसी के पोता आया तो मुझे एक मोटी थाली में 2 लाडू धर दिया। मैं उठाने लगे, नहीं क्यों थाली साथ ही ले जाओगे। मैं क्यों वाह, अब क्या देखो थालियां परा क्या बंटे, मैं क्यों अब क्या गिरी पोतो इतने कड़ा है मंटी मंदी के। बताइए आप हजरात, क्या हाल है हमारा? अकीका तो अभी थोड़ा पैसा भेड़ा कर, अकीका नहीं करते। बताइए, जबकि सुन्नत क्या है? माशाअल्लाह, बच्चे की पैदाइश हो गई, उसको नहलाकर, अच्छे कपड़े पहनाकर, सीधे कान में अजान पढ़ो, उल्टे कान में तकबीर पढ़ो, और माशाअल्लाह कोई अच्छा नेक बंदा हो, आलिम दीन हो, कोई नमाजी हो, कोई नमाज पढ़ने वाली खुदा की नेक बंदी हो, उससे घूंटी दिलाओ। आजकल इमाम साहब को, मौलवी साहब को, किसी नमाजी को तो उड्डी गई नहीं है। पैदा होते ही पास में कोई बैठा था, उसने घूंटी छेप दिया, ले मैं ही नमाज नहीं पढ़ी तो तू कहीं पढ़ ले। पचे के मौलवी साहब, मारो बेटा हाफज कौन बने? हाफज कहीं बने? ये तो पैदा होते ही डंको लग्योड़ो है, वो तो नाची और थोड़ा दिन डबो था नहीं नचाई। यही हाल होता है।
ये हाल हो रहा है। इसलिए सुन लो, कान खोलकर सीधे चलिए और अपने बच्चों को नहलाकर, लड़का हो या लड़की, उसके कान में अजान पढ़ो, तहनीक कराओ और माशाअल्लाह तबारक व तआला 7वें दिन उसके बाल काट के बालों के बराबर चांदी सदका करो और अकीका करो। लड़का है 1 बकरी, लड़का है 2 बकरे करो, लड़की है 1 बकरी कर दो, 1 बकरा भी कर दिया तो हो जाएगा। लेकिन करे क्या, हमने तो मौलाना साहब पैसे तो हमारे पास थे, लेकिन मावा की कचौरियाँ, लाडू, कटोरियाँ ले आया, अब बकरियों कटोरी ले। अभी थोड़ा रुकिए ना, इंतजार करिए। इंतजार करते 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 ठेठ फातिहा को टेप आ जाओ। समझ गया आप? 7वें दिन अगर किसी ने अकीका नहीं किया तो जिंदगी में लाइफ टाइम कभी भी कर सकता है। मरिया पचे नहीं, मरिया पचे सिर्फ फातिहा ही हो जाएगा। आज कितने सारे लोग ये करेंगे वो करेंगे। अरे खुदा के बंदो, बच्चे का एक तो अकीका नहीं होता है और एक उसके झड़ुल्ला बड्डा करने के लिए इतने इतने बड़े बड़े बाल हो गए उसके। अरे डब्बो मौलाना साहब, खाटू जाएंगे, वहां जाएंगे। अरे खाटू शरीफ हो जो 145 किलोमीटर नेड़ो ही है, जाते क्यों नहीं है? लेकिन करे क्या, हमने रस्में बना रखी है और बच्चे री करे। क्यों? अकीका हुआ नहीं उसका तो बीमार पड़ता है। हवा जो है सर्द हवा का हल्का सा झोंका लगता है, बच्चे को ये लुगाया ले जा पीबीएम चालो, बटे चालो, बफारा लगा लगा, दुखी तो यही घनी है। लेकिन करें क्या, अगर इनको पता चल जाए कि माशाअल्लाह अकीका करने से बच्चा तंदुरुस्त रहता है, तो ये जनाना हॉस्पिटल जाने से पहले 2 बकरियां, 1 काली और रातियों घरे बांध जाए। हाँ, हकीकत में आज ये परेशान क्यों होती है? इसलिए सुन लो कान खोलकर, अपने बच्चों की जानिब से अकीका कीजिए और सुभान अल्लाह, जब बच्चे का अकीका हो जाता है तो बच्चे तंदुरुस्त और तवाना हो जाते हैं। एक एक सुन्नत में करोड़ों फायदे हैं, सुभान अल्लाह। हकीकत में आज जो हमारी बर्बादी है, नबी की सुन्नतें छोड़कर बर्बादी है, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से हुई है कौम दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। अकीका कीजिए और माशाअल्लाह हमारे आका की जानिब से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अकीका किया और 7वें दिन हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा ने पूरे मक्के वालों की दावत की और लोगों ने जब दावत खाई तो कहा, क्यों दावत नहीं करेंगे? आप मक्के के सरदार हैं और काबे के मुतवल्ली हैं। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, तभी हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में थे। सुभान अल्लाह, नबी तशरीफ लाए तो काबा जो है झुकने लगा, आमना के घर की तरफ आवाज आई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज किया, मौला आज तक कभी काबा नहीं झुका, आज काबा क्यों झुक रहा है? आवाज आई, आज काबे का भी काबा आ गया है, आज काबे का भी काबा आ गया है। सरकार आमना खातून फरमाती हैं, मुझसे नूर निकला, नूर के झलक के सदके में मैंने मक्के में रहकर मुल्क शाम के महलों को देख लिया, बसरा के ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। आज सैयदा आमना खातून फरमाती हैं, मेरा लाडला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आते ही माशाअल्लाह सजदे में चला गया। जोर से बोलिए। ऐसा बेटा पैदा हुआ, नूर बन के आया, आंखों में सुरमा लगा हुआ, कोई गंदगी नहीं, कोई आलाइश नहीं, आम औरतों की तरह। याद रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो बालों में कंघी की हुई, आंखों में सुरमा लगा हुआ, नाप बुरीदा है, खतना शुदा है, मुश्क 12 का है। सैयदा आमना खातून कहती है कि मेरा घर खुशबू से महकने लग गया था। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंशे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। सरकार आला हजरत ने और फरमाया, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। तेरी आमद थी कि बैतुल्ला मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा के गिर गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, काबा शरीफ 3 दिन और 3 रात तक झूमता ही रहा, नबी की आमद की खुशी में। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कि तुम आए छठी बाजी, रौनक हुई फिर ताजी, काबा भी ना फिर काबा कर डाला था बुत खाना। हमारे आका तशरीफ लाए, काबा झूम रहा है। लगाओ फतवा। आज हम लोग झूम के सलाम पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैका मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो लोग कहते हैं थे खड़िया खड़िया सलाम क्यों पढ़ो? तो थे बढ़िया बढ़िया पढ़ लिया करो, पढ़ो तो सही, लेकिन ये पढ़ते नहीं, खाली लड़ते हैं। हम सलाम पढ़ते हैं, महफिल नबी में खड़े खड़े सलाम पढ़ते हैं और अत्तहियात में बैठे बैठे पढ़ते हैं। और जब रात को सोते हैं तो मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले
सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते। बोले सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अकीका किया तो लोगों ने पूछा नाम क्या रखा है बच्चे का, तो फरमाया नाम रखा है मोहम्मद। जोर से बोलिए। का नाम तो बड़ा प्यारा है, का नाम ही बड़ा प्यारा नहीं है, चेहरा देख ले तो चांद शर्मा जाए। इतने खूबसूरत हमारे आका हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। व अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन और जमील कभी मेरी आंख ने देखा ही नहीं। आंख देखती कब, आज तक किसी माँ ने ऐसा जना ही नहीं है। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। आप हर ऐब से पाक और साफ पैदा किए गए, गोया कि अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा किया जैसा आपने पैदा होना चाहा। नबी तशरीफ लाए तो माशाल्लाह इस अंदाज में दुनिया में तशरीफ लाए। और सुनो, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक वालदा मोहतरमा सैयदा आमना खातून, एक रजाई माँ जिनका नाम हलीमा सादिया। जोर से बोलो। ये कौन है? हलीमा सादिया। काबे शरीफ के पास में हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हुई। एक औरत आके मिलती है और कहती है, आपने पूछा तुम कौन हो? आपने फरमार्ज किया मेरा नाम हलीमा सादिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इतने खुश हुए, कहते हैं वाह वाह, दो खसलतें, हिल्म भी और साद भी है, सुभान अल्लाह। तो कहा तुम कैसे आई? कहा मैं उधर जो है बच्चों को लेने के लिए आई। कहा वो पहले औरतें आई थी वो बच्चों को लेके चली गई मक्के से? कहा हाँ, वो औरतें हमारे साथ में थी लेकिन उनकी सवारियां तेज रफ्तार थी, जल्दी आ गई। हमारी तो ये ऊँटनी है, थाक्योड़ी है, धर मजला धर कोसा होड़े होड़े चालती चालती 12 घाटियां पार करके मक्के पहुंची। कितनी मर्तबा तो थक जाती तो बैठ जाती थी। और हम अब पहुंचे हैं, हमें कोई बच्चा मिला नहीं। आपने फरमाया मेरे घर में पोता है, ले जाओगी? जोर से बोलिए। कहा पोता है ले जाओगी? तो कहा दिखाओ तो सही। दिखाने के लिए आमना का घर बताया। कब वो हजरत आमना का घर है। आप जाओ काबे शरीफ में, मक्के शरीफ में, जिधर जो है अब आजकल लाइब्रेरी बनी हुई है जहाँ सही करते हैं सफा मरवा की, उसके आगे ही तो माशाल्लाह ताला वहाँ जहाँ आज लाइब्रेरी है उसी जगह हजरत सईदा आमना का घर था। सुभान अल्लाह। वहीं पर आका की विलादत बासादत हुई, सुभान अल्लाह ताला। तो लिहाजा सईदा आमना खातून के वहाँ जाकर हजरत हलीमा ने दरवाज़ा बजाया, अंदर से मरहबा कहा। सईदा आमना खातून ने बच्चे को दिखाने के लिए अंदर ले गई। जैसे ही सफ़ेद कपड़ा पहना जो है ओढ़ा हुआ है और हरा सब्ज कपड़ा पहनाया हुआ हमारे आका के जेबतन किया हुआ, जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटा है, हलीमा सादिया कहती ऐसा लग रहा है कि आसमान के चांद से बदली हट गई। हलीमा सादिया कहती आमना ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। और फिर जैसे ही सईदा आमना खातून ने नबी के यूं सीने पे हाथ रखा, नबी ने नबूवत वाली दोनों आंखें खोल दी। जब आंखें खुली है तो ऐसा नूर निकला दोनों आंखों से जो आसमान तक चला गया। हलीमा सादिया के बहुत खूबसूरत बच्चा का पसंद आ गए तो ले जाओ। कहा नहीं, मुझे शोहर मेरे साथ है, मेरे धनी मेरे साथ हैं, मेरे हस्बैंड साथ हैं, मैं उनसे पहले पूछूंगी फिर ले जाओ। आज लुगाया औरतें कोई काम करे तो अपने शोहर से पूछे, और ज्यादातर तो आजकल पूछती भी नहीं है। जहाँ जिमने जावे वहीं जहाजवार शाम का पाची घरे आवेदन के गुड्डू के पापा, हाँ बोलो यस मैडम, के सगाई कर दी कटे करी के जिम ने की जटी कर दी। बताओ ए ना मोड़ी वे नहीं राती मोड़ी हैं बा डोरो साथ ही राके जिम जुमार 2-4 हथैया करी, बस जिसने एक गुटके की पुड़ी खुला दी उसके डोरो बांध। अरे अपने शौहर से, अपने बच्चे के दादा दादी से, नाना नानी से मशवरा करो। फिर वो गुस्से में आकर अगर शौहर कह देवे अरे तू सगाया करती फिर पूछे कोई ताचे जन लुगाया क्या कहती है, अरे मैं ताने मिस कॉल करियो ते सुनो ही कोनी। मिस कॉल में सगाया हुए ना तो महिला थाना भरी जा करे। आज देख लो महिला थाने में आडे आंसुआ रो रही है, 10-10 साल हो या छोरिया घरे बैठी, धनी ली जावे कोनी आंटो टुल्डो एड़ो बेटो, और बाप भेजे कोनी वो भी आंटो हैं। अरे थाका आंटा जे कद निकली पर समझ में नहीं आ रही।
बच्चियों की जिंदगी तबाह। बताइए आप, मैं कहीं कम हो गया, मैं कहीं कम हो गया? अरे कम तो तने कुड़ के वे कम है। उधर जोधपुर हमारे भी महिला थाना है और रातानाडा में एक दिन खड़ा था, रो रही है छोरिया, भाग दौड़ हो रही है। अरे तन में कोई काई लपड़ो है क्या साहब? मांगे तो छोटा मेला हो गया, शादी कर दी 6 महीना पहले। बताओ ये वैलिडिटी इतनी निकाह की कम कैसे कर दी तुमने? 6 महीने चले शादियां गुनाह की वजह से। ये जो नाचते हैं, गुनाह करते हैं, दारू पीते हैं और बी टाइम तो मतलब कोई मौलाना कहे ना, अरे यार रुपया मांगने गणे छोड़ दू, मौलाना मैं कर ले मांगर रुपया गणे है। अबे रुपया काम आवे को नहीं। महिला थाने में रो रहे हैं। बताइए आप, सोफा सेट रुपये तीजो जहाँ वो टाटा 407 ऊपर ही नीचे पटके मैं क्यों था लपड़ो। बताइए आप हजरात, ये सब क्यों होता है? इसलिए कि आज आलिम बता रहे हैं, आपको सही रास्ता बता रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते, तो बर्बादी आती है। इसलिए औरतों को चाहिए, खुदा की बंदियों, तुम अपनी प्यारी लाडली बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए रिश्ता करो तो बहुत सोच समझ के रिश्ता करो। इतना सोचो समझो, एक दूसरे से पूछो और फिर माशाल्लाह जब बात हो जाए उसको कैसे ही निभाओ। सुभान अल्लाह ताला निभाओ उसको देर तक, माशाल्लाह जहां तक मुमकिन हो। सुभान अल्लाह ताला। लेकिन आजकल हालात बड़े नाजुक है। इसलिए हलीमा सादिया ने क्या कहा? मेरे शौहर मेरे साथ है। जोर से बोलिए। गई वो काबे के पास में तंबूड़ी बांधी हुई थी, वो कहे ना जैसे ये तंबू वगैरह लगाते हैं, काबे शरीफ के पास में रुके हुए थे। जाके कहती हलीमा सादिया अपने शौहर से, ऐसा खूबसूरत बच्चा देख के आई हूँ, ऐसा खूबसूरत बच्चा, ऐसा खूबसूरत बच्चा। तो बोला कैसा खूबसूरत बच्चा देख के आई, बता तो सही। तो कहती है इतना खूबसूरत बच्चा देख के आई हूँ जिसके चेहरे में चांद तैर रहा है। जोर से बोलिए, चांद तेरा, इतना खूबसूरत बच्चा। का पसंद आ गया तो लेके आ जाओ। जैसे ही शौहर से जा, देखो औरतों को चाहिए कि अपने शौहर से पूछ लिया करें। कोई धनी भी तक गया गुजरा नहीं होता कि अपनी बेगम का दिल तोड़ दे। वो भी हत्तल मकदूर कोशिश करता है कि माशाअल्लाह बेगम को खुश रखे। लुगाया केवे कदे कदे मां साहब थे कोई डोरो ओरो करो, मैं कि डोरो मक के मैं क्यों काइंड डोरो है कि हमारे धनी में लाड कौन करे, धर लाड क्यों कौन करे? पहले घना ही करता, पहले मन राजी रखता। अबे ना कोई पैसा देवे ये, अरे अबे नोटबंदियां होगी, कोरोना आ गया, धंधा है नहीं, तो थे ही क्यों समझ लो कि तेरा धनी तेरे से मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत तो आशा जाओ ही घड़ो करे, लेकिन ये पोती न को नहीं, वरना ताजमहल ही खड़ो कर दो। मैं बताऊँ पैसा नहीं तो क्या करेगा बताइए आप। तो औरतें अपने दिल में ये ना लाए कि मेरा शौहर मेरे से मोहब्बत ही नहीं करता। तो जब थे कहीं करो, थे तो खुद 8 बजे उठो। अरे जिसको चाहिए कि मेरा शौहर मेरे से मोहब्बत करे तो फजर की नमाज से 1 घंटा पहले उठो। जोर से बोलिए। सब लोग बेगा उठो, नहाओ धो, अच्छे कपड़े पहनो। और कितना प्यारा सुहाना वक्त है, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। ऐसे वक्त में बेगा उठो। आज उठते कौन है? आज एक ही शिकायत करे, मौल साहब पैसे आते तो बहुत है लेकिन जाते कहाँ है? जाते कहाँ था? जेब फटुड़ी नहीं कि मैं एटीएम पेटीएम करता हूँ, तो एटीएम पेटीएम रॉन्ग नंबर लगाता होगा क्या? नहीं तो ये तो नहीं है, थोड़ी बरकत नहीं है। तो बरकत कहाँ से होगी? तेरे में हरकत ही नहीं है। चिड़िया कमेडिया सुबह उठ जाओ, लेकिन ये मोटा मोटा कमेडा कौन उठे? ये सोते ही रहते हैं। सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठे, टैक्सी लेके निकलता है, पीछे लिखा था माँ की दुआ। वाह, माँ ने दुआ करी, 8 बजे उठी थी। बताइए आप। तो माँ को कहते थोड़ी भजराली कर दे दुआ, और तो क्या करे? 8 बजे 9 बजे 10 बजे फिर कहते बरकत नहीं होती। बरकत कहां से होगी? पीछे माँ की दुआ, आगे हेमा मालिनी को फोटो। मैं सही इसलिए कह रहा हूं कि हालात ऐसे हैं। इतना बिस्के उसको जो वो फोटो मंडाता है ना, उसके पास जाएगा, कार डेकोरेशन के पास जाएगा, बढ़िया से पैसा कितने लाएगा, बढ़िया होना चाहिए। अल्लाह तारा बरकत तो खत्म हुई तारे। और घरों में भी फोटो लगी, जानदार तस्वीरें, जानदार बताओ जिसमें जान हो। जैसे जिसमें जान समझ गए, जैसे इंसान हो, दादा दादी नाना नानी या कोई भी पीर साहब हो। लोग तो पीरों का भी फोटो, पीर खुद यान का हो गया घना साग। तो
फर्जी पीर समझ गए आप? पीर ऐसा होना चाहिए जिसको माशाअल्लाह ताला देखने से खुदा याद आ जाए। जोर से बोलिए। पीर वो होता है जो आपके अपने मुरीद को नमाजी बना दे और बंदे को खुदा तक पहुंचा दे। जोर से बोलिए। अब लागियोड़ा फोटो है। अच्छा बात अब तो हम तो वैसे ही जाहिल है, अपने को पता ही नहीं है। इमाम हुसैन का घोड़ा लगा दिया, खून ढूंढे। कोई तो बुराक को फोटो लिया, पता नहीं बुराक का कटो लाया फोटो है, बुराक का घोड़े को फोटो आगे लुगाई को मुंडो। अच्छा औरतें भी बेचारी पढ़ी लिखी नहीं, इनको तो पता ही नहीं है। इनको क्या, इनको अपन तालीम ही नहीं देते। सोने में तो पीढ़ी पट कर दी, लेकिन इज्तिमा बना के, इज्तिमा जो है करके किसी आलिम को कह दे भाई हमारे एक मौलाना लुगाई भेजो जो लुगाया ने तालीम देवे। हैं कौन करता है? ये तो सीधी जाती है। हमारे उधर चोटीले का मेला होता है या कहीं उर्सों वगैरह में जाती है तो क्या फोटो ही फोटो मिलते हैं वहाँ। एक खूबसूरत लुगाई का फोटो ले लिया और घर में लाके ये छेप देती है। फिर मैंने ये दुआ करे बा लुगाई कुरान शरीफ खुल्योड़ा है तो बेचारी औरतें रात को भी कैर सोए कि देख भाई मैं तो सुबह बेगी को नूठी जो तू दुआ कर भोगे। ये है रेडीमेड दुआ। बोलो क्या है? वाह क्या दुआ करी है इसने। अब बा हाथ नीचे ही कौन करे? बा तो शाम और सुबह तक दोपहर धोले दोपहर का दुआ ही दुआ करे। बा तो ये तो रेडीमेड दुआ है। बताइए आप हजरात। अरे खुदा के बंदो थोड़ी से तो होश के नाखुन लो। जिस घर के अंदर ये जानदार तस्वीरें आवेजा रहेगी उनमें रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। जिस घर में नापाक मर्द औरत रहेंगे उन घर में जुनबी रहेंगे नापाक मर्द औरत, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। और जिन घरों में कुत्ते होंगे, समझ गए कुत्ते, ये डोगी दौड़ा दौड़ा कुत्ता को नहीं हुए ये घर में रखे। ये जिस घर में होगा डोगी बरकत नहीं होगी, सीधी बात है। कुत्ता ने बारे काटो, गूदड़ा में सुनावे या नहीं, शैम्पू नवावे। अरे कुत्ता जब शैतान के थूक से बना है, बताइए तो जितना भी पानी डालोगे वो तो नापाक ही होगा। बताइए पाक कैसे हो जाएगा? नहीं शैम्पू से नवाओ। सुन लो कान खोल कर, अगर चाहते हो कि घरों में रहमतें हो, बरकतें हो, सुकून हो। बात लोग कहते हैं साहब अल्लाह का दियोड़ा सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। तो सुकून कोई घंटा करके ठेले में थोड़ी बिकता है। सुकून अगर चाहिए तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। देखो शायर ने कहा बातिल की तस्वीर मिटाओ आगे बढ़ते जाओ, बातिल की तस्वीर मिटाओ आगे बढ़ते जाओ, ऊंचा रहे इस्लाम का परचम हर सू ये लहराओ, हर सू ये लहराओ। लिख दो ये हर एक जगह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह टाइम तो काफी हो चुका है, 12 बजे मौलूद पूरी करनी है। कितने बजे? मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मौलूद अगर नबी की बातें की जाए तो रातें खत्म हो जाती, बातें खत्म नहीं होती। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। माशाल्लाह महफिल आपने बहुत प्यारी सजाई, लेकिन महफिल सजाने के बाद अगर अमल कर लें तो माशाल्लाह हमारे वारे ही नारे हो जाए। सुभान अल्लाह ताला। हलीमा सादिया ने माशाल्लाह हमारे आका को जाकर लिया। ये आखिरी बात सुन लीजिए। हलीमा सादिया देखो नबी की पैदाइश का जिक्र कर रहा हूँ, माशाल्लाह इसको सुन लो, समझ लो, अमल कर लो, इंशाल्लाह हम कामयाब है। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया ने हमारे आका को लिया और माशाल्लाह दूध पिलाया, दूध। सुभान अल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लब लगाया, एक पिस्तान से दूध कभी नहीं आया, नबी ने लब लगाए दूध जारी हो। दोनों साइड से दूध पिलाने की कोशिश की। एक साइड से नबी दूध नौश फरमाते हैं, दूसरी साइड से नबी दूध नहीं पीते। क्यों? इसलिए कि हलीमा सादिया का एक छोटा बच्चा दूध पीने वाला और था, तो अपने भाई रजाई भाई के लिए नबी ने दूध छोड़ा। आज हम भाई का हिस्सा छोड़ते हैं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है अपने भाई का हिस्सा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर मामला गड़बड़ी है। मौलूद में तो कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे और कचेड़ी में जाके भाई का पलोट भी नहीं छोड़ेंगे। हैं ऐसा ना करें, सच्चे नबी के गुलाम बनो। आला हजरत सरकार फरमाते हैं भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, दूध पीतों के निस्बत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह।
आराम से माशाल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आई और झोपड़ी में रात को सोए। और सुबह को उठे तो हलीमा सादिया का शौहर कहता, हलीमा ऐसा लगता है कि बच्चा बड़ा मुबारक है। कहा क्यों? कि रोजाना हमारा बच्चा रोता था दूध ना मिलने की वजह से, आज दोनों बच्चे दूध पी के आराम से सो गए, रोए भी नहीं। कहा मुझे भी ऐसा लगा कि बच्चा बड़ा मुबारक है। कहा कैसे? कहा इसने लब लगाए, मेरे जिस पिस्तान से कभी दूध नहीं आया, इसके होठ और लब लगाते ही दूध जारी हो गया। और इतना समझदार बच्चा है कि माशाअल्लाह एक साइड से दूध पीता है, दूसरी साइड से हमारे बच्चे के लिए दूध छोड़ता है। कहा जब लेके रवाना हो जाओ। कहा चलेंगे कैसे? ऊँटनी थाक्योड़ी है। कहा रवाना तो हो। जैसे ही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोदिया में लिया, ऊँटनी पे सवार हुई और ऊँटनी एकदम तरोताजा हो गई नबी की बरकत से। जोर से बोलिए। और चलने लगी। बहुत पहले हलीमा सादिया कहती हैं जिधर जिधर से हमारी सवारी गुजरती थी पूरा इलाका खुशबू से महक गया। और सवारी खुद कह रही थी, हलीमा मेरी पीठ पे जो बच्चा है आम बच्चा नहीं है, ये नबियों का सरदार है। बहुत स्पीड से जब चलने लगी, आगे जाने के बाद वो औरतें जो पहले जा चुकी थी उनको क्रॉस करने लगी। तो औरतें कहने लगी, हलीमा आई थी तो बड़ी धीरे स्लो चल रही थी, वापस आई तो बड़ी तेज चल रही है, क्या सवारी बदल ली है? कहा नहीं, सवार बदल गया है। सवारी तो वही है, सवार बदल गया है। ये बच्चा जो मेरी गोद में है ये आम बच्चा नहीं है, ये नबियों का सरदार है। जिधर जिधर से सवारी गुजरती थी आला हजरत सरकार फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। और एक पंजाबी शायर ने कहा है, सुनिए एक शेर, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। दाची गली मवाली दादी कमजोर आगे, कदम कदम ते डांदी आई जबे जोर आगे। दाची दे बाग बल्ले मदनी दे कदमा थल्ले। जोर से बोलिए। बाग बल्ले यानी ऊंटनी के बाग कितने बुलंद है कि नबी के कदमों के थल्ले नीचे है। जोर से बोलिए। दाची दे बाग बल्ले मदनी दे कदमा थल्ले, दाची पे तेज चलने की वे करम करीम कमाया हलीमा। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। हमारे आका झूले में झूला झूल रहे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और पंजाबी शायर ने नक्शा खींचा है उस झूले को, हिंडे को पंजाबी में पिंगा कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए। पिंगे सुमा के दाई झूला झूला वे पइए, सोने मोहम्मद नो लोरिया सोना में पइए, पंखे झल दी पइए पिंगा गल दी पइए, पंखे झल दी पइए पिंगा गल दी पइए, लोरिया सोना में पइए कि में झूला नबी दा झूलाया हलीमा। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, हकीकत में माशाअल्लाह हलीमा सादिया ने हमारे आका को लिया, अपने घर पे पहुंची है। मामूली सी झोपड़ी, ना खाने पीने के बर्तन हैं, बिल्कुल मामूली झोपड़ी। हलीमा सादिया देखती है, एक नजर अपने आका को है, अपने नबी को देखती है और एक तरफ अपने झोपड़ी को देखती है। एक शायर ने कहा, नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन पर, घर लगी अच्छी तो तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। हलीमा घर कभी वेखे कभी सरकार नो वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लई बिछावा या रसूल अल्लाह। ये माशाल्लाह हमारे जो है अमन कादरी बेटे, इन्होंने तो मुझे बोला कि ये नात भी हमें सुनाना, लेकिन हमारे नात तो हमारे कारी नौशाद सब माशाल्लाह ताला बहुत सुनाते हैं। बीकानेर के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में उनकी नातें सुनने के लिए लोग बेकरार रहते हैं कि कब नौशाद साहब आएंगे, कब नातें सुनेंगे। आप माशाल्लाह खुश नसीब हैं कि माशाल्लाह कारी नौशाद साहब की नातें सुनते हैं। और ये सब फैजान है मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला नहीं मिले रहमा का, बोलिए सुभान अल्लाह ताला। हकीकत में ऐसे ऐसे आपको हीरे मिले हैं, आप इनकी
कदर करे और माशाअल्लाह ताला जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब नमाजी बन जाओ, सुभान अल्लाह, सब नमाजी बन जाओ। और अपने घरों में ऐसा माहौल होना चाहिए कि माशाल्लाह इस्लामी माहौल बनाएं। और माशाल्लाह आपको तो, आपके लिए तो बहुत अच्छा है। मैंने भी 18 साल स्पीकर सेंटर चलाया, लेकिन आखिर बंद हो ही गया। लेकिन ये इनके ये मुजाहिद हैं, इतने बरस से चला रहे हैं माशाल्लाह। हमारे सलीम भाई स्पीकर सेंटर चलाते हैं, इनके लिए दुआएं करें। ये माशाल्लाह ताला खामोश मिजाज, सुभान अल्लाह, बोलते कम है काम ज्यादा करते हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह ताला। और बराबर पैसा दिया करो, यूं नहीं, इन्होंने मुझे कहा नहीं कि पैसा कौन दे वो फिर नहीं तो कह दो कि मौल साहब को एडवर्टाइज करा लिया था। सुनो, देखो जिस चिराग में तेल बराबर डालेंगे ना वो चलता रहेगा, रोशनी माशाल्लाह फैलती जाएगी। तो जो स्पीकर सेंटर की बराबर फीस नहीं देवे, बताओ तो वो क्या करेगा। 100 रुपया भी नहीं दे सको आप, कितने कम ही होंगे, 150 रुपये वो भी फीस नहीं देते। और जो डिश का कनेक्शन कट जाए तो छोरा के मैं रोटी कौन कहूँ, है छोरा के रोटी नहीं कहूँ, वो के ये नहीं कहूँ, वो कहूँ। और किसी का आजकल तो डिश था, आजकल तो ये रिचार्ज वाला जो मामला हो गया ना, रिचार्ज खत्म हो जावे तो बहुत मामला। जो बताइए आप बदराज, अरे खुदा के बंदो दीन की खातिर पैसा खर्च कीजिए, सुभान अल्लाह। आपने जलसा बहुत प्यारा सजाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाना, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह महफिल आपने बहुत प्यारी सजाई। लेकिन माशाल्लाह जब ईद मिलादुन नबी का मुबारक दिन आए, उस दिन आप अपने घरों से वो झंडा आपने ऊपर लगाया, उसको उतारो और जुलूस में शिरकत करो, सुभान। जुलूस में शिरकत करो, उलमाए किराम की सरपरस्ती में जुलूस निकलता है, जुलूस मोहम्मदी। छुट्टी रखो, इस्लामी लिबास पहनो, हो सके तो अमामा शरीफ बांधो कि ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का सर झुकाए, सर झुकाते इलाही बोल बाला नूर का, नहीं तो कम से कम टोपी तो रखो हैं, और झंडा उठाए रखो। हमारे बच्चे क्या करते हैं, कोई ये क्या है जुलूस निकलता है ना तो कचौरियाँ, मिर्ची बड़ा, आइसक्रीम, कटे कटे बांटे लोग। तो ये छोरे ओहो ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कोई 50 साल का भूखा है। ऐसा मत करो, बल्कि झंडे को तो यूं खाक में गाल ले और कचौरियाँ ऊपर खावे। मोहम्मद के गुलाम ऐसे थोड़ी होते। सुनो, हमें चाहिए कि हम ऐसा ना करें। अपनी अम्मी से कह देना एक थैली मोटा बैग सील के दे दे और अपना बैग साथ में रखिए। कोई कचौरी देवे सीधा ही बैग में है, मिर्ची बड़ा देवे सीधा बैग में, और आइसक्रीम देवे सीधा बैग में है। और माशाल्लाह जब जुलूस कंप्लीट हो जाए तो सीधा करें, जोर से बोलिए, सीधा घर आप आकर अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अम्मी के साथ बैठ के माशाल्लाह खाएं, खड़े खड़े ना खाएं, बल्कि माशाल्लाह जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खड़े होकर 2 शेर सलाम पढ़ ले। सलाम।